हर इंसान का एक समय आता है जहां उसे अपने आप को साबित करके दिखाना होता है। कुछ लोग यहीं हार मान जाते हैं और कुछ उस दौर से ऐसा कर दिखाते हैं जिसकी आलोचना पूरी दुनिया करती है। वो खिलाड़ी जिसने दूसरी टीम के सामने कभी हार नहीं मानी, जिसका साथ देने वाला कोई नहीं था, जिसे क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हेट मिल रही थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हेटर्स को एक करारा जवाब देकर दर्शा दिया था कि उसके जैसा खिलाड़ी कोई नहीं। विराट द किंग कोहली इस दशक का सबसे महान खिलाड़ी, जिसकी राह में मुश्किलें तो बहुत थी, लेकिन उन मुश्किलों का सामना कर अपने आप को साबित कर दिखाया और दिखा दिया दुनिया को अ किंग इज ऑलवेज अ किंग। विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपने पिता का अंतिम संस्कार रोककर वो मैच खेलने जाते हैं और अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करके दिखाते हैं और उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। उन्होंने हमेशा से ही क्रिकेट को अपने लिए सबसे ऊपर रखा है। क्रिकेट उनके लिए भगवान है, जिसके लिए वो कड़ी से कड़ी मुश्किलें भी सह सकते हैं। डोमेस्टिक फॉर्मेट से उभरे सितारे जिसने क्रिकेट की दुनिया में आकर तहलका मचा रखा है, और विराट इस दशक के सबसे महान खिलाड़ी हैं। विराट टेस्ट क्रिकेट में 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए अपना डेब्यू करते हैं, जहां उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में कुल 19 रन ही बनाए, लेकिन ये उनकी काबिलियत को नहीं दर्शाता। 2014 और भारत ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता है। पहले टेस्ट मैच में चोट के चलते धोनी उस मैच में नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह से विराट कोहली को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने का मौका मिला और उनका एक डिसीजन एक खिलाड़ी का करियर खत्म कर देता है। इसी दौरे में विराट का पहला शतक भी आता है, जो कि टेस्ट मैच में पहली बार कप्तानी करते हुए आया था, जिसमें उन्होंने 116 रनों की पारी खेली। अब तक विराट का सफर ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 9 फरवरी 2017 को विराट एक ऐसा कीर्तिमान रचते हैं जिससे उनके करियर ने ऊंचाइयों को छूने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। विराट पहले बल्लेबाज बनते हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4 लगातार सीरीज में 4 लगातार दोहरे शतक लगाए, जिन्होंने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के 3 दोहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़ा, और ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन पारियां थीं। उसके बाद तो वो रुके ही नहीं। रन मशीन कोहली के बल्ले से रन निकलने कभी खत्म ही नहीं हुए, और इसी साल तीनों फॉर्मेट में आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर रहे। लेकिन विराट की उन खुशियों में मुश्किलें आ चुकी थी जब 15 फरवरी 2022 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। वो ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर अपने टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा करते हैं। सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। सब जानते थे ये उनका डिसीजन नहीं है, इसके पीछे किसी का हाथ जरूर है। इसका पता तब लगता है जब चेतन शर्मा का एक स्टिंग इंटरव्यू होता है और उसमें वो बताते हैं कि सौरव गांगुली कोहली को पसंद नहीं करते थे और उनके बीच कुछ ठीक नहीं था। गांगुली अपने पद का फायदा उठाते हैं और विराट को मजबूरन कप्तानी छुड़वा देते हैं। ये उनके करियर का सबसे डाउनफॉल फेज थे, जहां वो तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने आईपीएल में भी कप्तानी छोड़ दी। साल 2022 विराट के करियर का वो फेज था जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खराब दिन देखे थे। बल्कि 2022 ही नहीं, साल 2022 से ही उनके बल्ले से रनों की गति कम हो चुकी थी और लोगों के सवाल उठने लगे थे कि क्या विराट कोहली का करियर खत्म हो चुका है? क्या ये क्रिकेट के एक महान एरा का एंड है? क्या बस 70 सेंचुरी मारी गई? अब कभी 71वीं सेंचुरी आएगी भी? कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना था कि विराट को अब टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जब विराट ने 1 महीने तक बैट को छुआ तक नहीं था। वो मेंटली बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। जहां उन्हें लोग एग्रेशन की वजह से उन्हें पहचानते थे, वहीं आज लोग उनकी इस एग्रेशन को फेक बोल रहे थे। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स की एक टीम बन चुकी थी जो सिर्फ और सिर्फ विराट पर सवाल उठा रही थी। लोग क्रिकेट के बादशाह को बुढ़ा बोल रहे थे। विराट को ये सब सहना पड़ रहा था जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। विराट कोहली, जिन्हें क्रिकेट का बादशाह ऐसे नहीं बोला जाता, क्रिकेट की दुनिया में सचिन के बाद राज करने वाले कोहली को अब जवाब देना था। उन सबको जो उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे, वो समय ज़्यादा दूर नहीं था और 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में वो तूफान आता है जिसका आने का इंतजार विराटियन लगभग 3 साल से कर रहे थे। वो पारी जिसके उनके हिटर्स के मुंह पे एक तमाचा लगता है और विराट की काबिलियत पर अब और सवाल नहीं उठने वाले थे। विराट अपनी 71वीं सेंचुरी लगाते हैं, वो भी एक T20 मैच में, और T20 आई का ये उनका मेडन 100 था। इस शतक से वो सूखा खत्म हुआ जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था।
इसके बाद कोहली की एक के बाद एक धमाकेदार पारियां आती हैं और T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए वो अपनी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेलकर अपनी टीम को एक क्रूशियल सिचुएशन से जीत दर्ज कराते हैं। उस दिन तो क्रिकेट का एक अलग ही त्योहार था। लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम था, किंग कोहली और कोहली। विराट दिखा चुके थे कि किंग हमेशा किंग ही रहता है। इसके बाद दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे मैच में विराट के बल्ले से ODI सेंचुरी का सूखा भी खत्म हो जाता है। लेकिन लोगों में तो आदत होती ही है कमियां ढूंढने की, और लोगों ने एक बार फिर विराट पर सवाल उठाए कि ODI और T20 में तो सेंचुरी आ गई, क्या टेस्ट में हमें विराट के बल्ले से सेंचुरी देखने मिलेगी? आखिरी टेस्ट सेंचुरी विराट ने 2020 में लगाई थी। लगभग 3 साल होने वाले थे, लेकिन विराट ने टेस्ट मैच में भी 2023 की वर्ल्ड गवास्कर ट्रॉफी में आखिरी टेस्ट में कंगारुओं के खिलाफ एक शतक जड़कर दर्शा दिया था कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं बल्कि हर फॉर्मेट में उनकी बादशाहत है। उन्होंने उस मैच में 186 रन की कमाल की पारी खेली। विराट का यह दौर उनके लिए काफी मुश्किल रहा था। उन्होंने इसमें बहुत सी मुश्किलें सही और बहुत कुछ सीखा भी। उनके साथ देने वाले वैसे तो बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि किसी ने उनसे उनके बुरे वक्त में नहीं पूछा कि कैसा हाल है, जबकि उनका नंबर सबके पास था जिन्होंने उनका हमेशा साथ दिया है। और हम इस जोड़ी को माहिरत के नाम से भी जानते हैं। दूसरी उनकी पत्नी अनुष्का। विराट का कहना है, जो साथ उस बुरे वक्त में अनुष्का ने दिया है वो मेरे लिए बहुत मान्य रखता है। अनुष्का ने मुझे कई हद तक संभाला है और विराट के सर पर तो भगवान का हाथ भी था। जब वो मंदिर में दर्शन करने गए तब उनके बल्ले से सेंचुरी भी निकली। विराट एक महान बल्लेबाज थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जो कुछ उन्होंने क्रिकेट के लिए किया है वो शायद ही कोई और बल्लेबाज कर पाएगा।